हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। और वृषभ लगन वाले जातकों के लिए अगर मान लो चंद्रमा थर्ड हाउस में स्थित है अपनी स्वयं की राशि कर्क राशि में, तो यहाँ चंद्रमा वास्तव में आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। थर्ड हाउस का चंद्रमा है तो इमेजिनेशन के लिए बहुत स्ट्रांग होगा। साथ में अपने भाव में बैठा है तो हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा यात्रा वगैरह करने का शौक रहेगा, इधर उधर घूमने फिरने का शौक रहेगा। ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी हाई टैलेंट देने का काम करता है। इससे आप एक अच्छे कवि या एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। चंद्रमा लेकिन दूसरे ग्रहों से बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है, तो जो भी ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहा है या जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है उनको आपको सबको देखना होगा। और क्योंकि घर चंद्रमा का है इसलिए चंद्रमा को अगर या तो यहाँ सूर्य का साथ मिल जाए या इवन अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए तो ये रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बाकी दूसरे ग्रहों का अगर यहाँ चंद्रमा को साथ मिल जाए तो आपको उन ग्रहों की प्रवृत्ति के हिसाब से विचार करना होगा। मेनली हम ये मानते हैं कि जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठेगा या चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालेगा उसी की क्वालिटीज़ के अनुरूप आपकी मानसिक प्रवृत्ति बदलेगी, आपके सोचने समझने का तरीका बदलेगा और आपका मन कितना ज़्यादा शांत है या कितना ज़्यादा उग्र है आपकी ये स्थिति भी बदलेगी। ऐसे कंडीशन में जो भी ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी हो सकते हैं, तो उन भावों के लिए भी आप इमोशनली उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या उतने ही ज़्यादा वीक होंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हाई इमेजिनेशन देगी और जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ तो घूमने फिरने लंबी दूरी की यात्रा करने में भी आपको काफ़ी सक्षम बनाएगा और काफ़ी इस प्रकार की प्रवृत्ति देगा। इस वजह से कभी कभी आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है या कभी कभी आपका जो लेवल है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का लेवल कभी कभी कम हो जाता है, क्योंकि शनि जैसा ग्रह या राहु या केतु जैसा ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठकर आपके इस हाउस पर भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डालेंगे ही, और कहीं ना कहीं यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा। तो अब चंद्रमा पर जो ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है। आपको उन भावों का प्रभाव भी आपकी मानसिक प्रवृत्ति पर देखने को मिलेगा या आप उन भावों के साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। कभी कभी आप उन भावों से रिलेटेड कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे। इसके साथ साथ आपके उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आप इमोशनली काफ़ी अटैच्ड रहेंगे। लेकिन थर्ड हाउस का चंद्रमा है तो आपको ज़्यादातर अपने जीवन में इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होने पर ज़्यादा विचार करना चाहिए। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको बार बार इमोशनल करेगी और बार बार आपकी मानसिक प्रवृत्ति में बदलाव लाएगी। इससे आपका एफर्ट फालतू में बढ़ जाएगा और आपका समय भी नष्ट होगा। इस वजह से हमेशा यहाँ चंद्रमा है तो स्टेबल होने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। फिर आपके चार्ट में यहाँ अगर चंद्रमा राहु केतु से प्रभावित होते हैं या इवन शनि से प्रभावित होते हैं तो ये भी आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक तरफ देखा जाए तो शनि अगर चंद्रमा के साथ है तो ऐसे कंडीशन में हार्डवर्क ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका हार्डवर्क करना आपको हर काम में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और इवन आप कभी कभी सही समय पर अच्छे से डिसीजन भी नहीं ले पाते। राहु की यहाँ अगर प्लेसमेंट है चंद्रमा के साथ तो ये आपको बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेशन देगा। उस ऑब्सेशन की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रह सकेंगे, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रखेंगे, उन अपेक्षाओं की वजह से हमेशा परेशान रहेंगे मेंटल लेवल पर। चंद्रमा पर जब भी केतु का प्रभाव है या चंद्रमा के साथ जब भी केतु बैठे होते हैं तो ऐसे में वो रिश्तों से बहुत ज़्यादा आपको डिटेच करने की कोशिश करते हैं। इससे आपको फैमिली के साथ इश्यूज आ सकते हैं, भाई बहनों या रिलेटिव्स के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन ये आपका जो चंद्रमा है वो आपको काफ़ी सारे नेचुरल गुण प्रोवाइड करेगा। उन गुणों का प्रयोग आपको करना चाहिए अपनी खुद की स्किल्स को बढ़ाने में या अपने आप को इम्प्रूव करने में। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ से फिर आपके नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं। नवम भाव पर दृष्टि डालें तो ये लंबी दूरी की यात्राओं में आपको काफ़ी रुचि प्रदान करेंगे। इस रुचि के साथ साथ आपके लिए नवम भाव से संबंधित आपका जीवन में कोई भी डिसीजन है उसको लेकर आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए नॉर्मली हम वैसे तो ये मानते हैं कि चंद्रमा पर अगर किसी भी बहुत एग्रेसिव या फायरी प्लैनेट का प्रभाव हुआ तो चंद्रमा यहाँ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन अगर मंगल का प्रभाव यहाँ अब होता है चंद्रमा पर तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लाइंड जैसा हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे फिर आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेना शुरू कर देंगे या कोई भी काम को जिसको आप करना चाहते हैं वो बिना सोचे समझे करेंगे। इससे आपको नुकसान होने की प्रवृत्ति या नुकसान होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब नवम भाव को जब चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं तो वो इनके शत्रु यानी शनि का ही घर है। ऐसे कंडीशन में आप देखिए नवम भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं। जो भी ग्रह आपके बैठा है नवम भाव में वो अपना पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा उस ग्रह से भी प्रभावित होने ही वाले हैं। इसके साथ साथ आपका जो भी ग्रह थर्ड हाउस में स्थित होगा चंद्रमा के साथ वो अपने उन भावों की क्वालिटीज़ को डिपॉजिट करेगा थर्ड हाउस में जिनका वो वास्तव में स्वामी है, और वो अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ को भी डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ कौन से भाव का स्वामी आपके थर्ड हाउस में आ रहा है वास्तव में, और वो किस प्रकार के गुण यहाँ चंद्रमा को प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार के भी गुण यहाँ चंद्रमा को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रवेश करेंगे और उनका प्रभाव भी आपके जीवन में बढ़ेगा।
यहाँ पे चंद्रमा है तो सबसे ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्ग रोल होगा चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रहों का भी, क्योंकि उन ग्रहों का दृष्टि भी आपके नवम पर पड़ेगा। नवम पर पड़ने से कहीं ना कहीं अब नवम भाव को उन ग्रहों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ होने की वजह से अक्सर आप अपने कम्युनिकेशन और अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्वयं को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिए और सही दिशा में करिए। नहीं तो थर्ड हाउस का जो चंद्रमा है, कभी कभी आप दूसरे लोगों के लिए अपना जीवन जीते हैं, दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते, खुद पर फोकस नहीं कर पाते उतना ज़्यादा। और विशेष तौर पे आप काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, तो रिश्तों को लेके भी आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कंडीशंस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अब आपका इमोशनल होना, कितना ज़्यादा स्ट्रांगली इमोशनल है, कितना ज़्यादा नहीं है, ये दूसरे ग्रहों के प्रभाव पर भी हमेशा ही डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे चंद्रमा के आपके थर्ड हाउस में होते हुए।